हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज में। और आज हम लोग डे नंबर 19 पे आ गए, यानी कल हमारा ये 20 डेज प्लेज खत्म हो जाएगा और 20 क्लासेस के अंदर हमने 24 मार्क्स कवर करे। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनली कल हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद चालू करेंगे अपनी थर्ड बुक यानी कि फाइनेंशियल वाली बुक, साथ में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आप सबकी कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में सीयूईटी 2026 भी। तो स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डे नंबर 19, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपके सिलेबस में रिडम्पशन चैप्टर नहीं है, लेकिन रिडम्पशन के लिए एक पॉइंट है और मैं आज अभी मैं जो भी कराने वाला हूं ना नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर, वो 100% पेपर में आएगा ही आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं 100% पेपर में आएगा। ध्यान से अच्छे से समझना जो मैं क्लास आपको बता रहा हूं। कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है, यानी पब्लिक को डिबेंचर देती है और पब्लिक से पैसे लेती है। 5 साल 10 साल के बाद जो भी टाइम डिसाइड हुआ है, उस टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाया जाता है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो पैसा उधार लिया गया था वो पैसा उनको लौटाया जाता है 5-10 साल जो भी बात हुई है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है 3 कंडीशन पे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया तो पार, 100 का डिबेंचर अगर 90 में इशू किया तो डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर 100 प्लस प्राइस में इशू किया तो प्रीमियम। लेकिन जब लौटाने की बात आती है, लौटाने की जब बात आती है तो 2 ही कंडीशन है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर्स को रिडीम करने के 2 ही कंडीशन है, रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू की 3 कंडीशन है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन जब पैसा लौटाया जाता है, रिडम्पशन किया जाता है, उसकी 2 ही कंडीशन है। कंपनी डिबेंचर्स को पार पे भी रिडीम कर सकती है और प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। लौटाते वक्त या तो बराबर या ज्यादा दिया जा सकता है, कम कभी नहीं दिया जा सकता। मैं आपसे आज 100 रुपए लूं और मैं बोलूं मैं आपको 1 साल बाद 90 लौटाऊंगा, तो कभी दोगे आप मुझे? कोई नहीं देगा। 100 या 120 तब जाके आप दोगे, वो भी 100 पे भी बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप दे सकते हो, राइट। तो ये हो गया रिडम्पशन। रिडम्पशन हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन रिडम्पशन की वजह से इशू की एंट्री में ना चेंज आ जाता है, इसीलिए रिडम्पशन के बारे में पढ़ना है। रिडीम करने की जनरल एंट्री मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होता है, एक लाइन में बोल रहा हूं, कॉपी में लिखो, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा, चाहे इशू किसी पे भी हो रहा हो। लिखो, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो चौकस हो जाना, चौकन्ने हो जाना। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा ही दिखेगा। और उस चीज को दिखाने के लिए आपको रिडम्पशन में क्वेश्चन में रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। कई बच्चे बोलते हैं रिडम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन सीयूईटी में है, ठीक है। तो लेकिन रिडम्पशन की जो जर्नल एंट्रीज हैं, ध्यान समझना, रिडम्पशन की जर्नल एंट्री वो नहीं पढ़नी है आपको। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू में कुछ चेंज आएगा, वो हम मैं सिखा दूंगा, अभी आपको अच्छे से हो जाएगा। सर अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो फिर इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो एकदम चौकन्ने हो जाना भैया, इशू की एंट्री में उसका इंपैक्ट आएगा, उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। व्हेन बिजनेस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द डिबेंचर्स बाय रीपेइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, इट इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो भैया कंपनी अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट को वापस ले लेती है और इनको इनका पैसा लौटा देती है। दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है, राइट। अब मैंने आपको बता दिया इशू, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में होता है। रिडम्पशन की 2 ही कंडीशन है, पार और प्रीमियम। और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो इशू पे उसका असर दिखेगा। तो यहां पे ना
मैं आपको एंट्री समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से प्लीज सारे बच्चे समझना। 100% बेटा ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, आना ही आना है। तो मैं यहाँ पे काफी सारे अजम्पशंस ले लो, लाइक इश्यू हो रहा है पार पे यानी कि 100, और रिडीम भी किस पे हो रहा है, पार पे। इशू पार, आई फॉर इशू, आर फॉर रिडम्पशन, रिडीम पार, ठीक है। अगला इशू प्रीमियम पे हो रहा है 110, और रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। तो आप देखो, अगर रिडम्पशन पार पे होता है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन वाले दिन भी सुबह लाइव लूंगा 4 बजे, उसमें भी मैं तुमको यही चीज बताऊंगा भाई, कि इशू किसी पे भी हो रहा सही, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। लेकिन अगर रिडम्पशन पार पे है तो इशू की एंट्री सेम होगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो, आप अगर इशू की एंट्री करते हो, क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100। इशू की एंट्री कर रहे हो तो सिर्फ इसको देखो, इशू की चीज को, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर 100, कोई चेंज नहीं है, पहले भी यही करते, अभी भी यही कर रहे हो। इशू प्रीमियम पे हो रहा है 110 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम 10 रुपए का है, और यहाँ पे परसेंट डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा 100। ये एंट्री पहले भी करते थे, बिल्कुल सेम एंट्री है। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन इशू में 90, फिर अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, 2% डिबेंचर 100। बताओ क्या बदला है, शुरू से डिबेंचर की पहली क्लास से ही, पहले दिन से ही, और शुरू से ही मैं आपको यही बताते आ रहा हूँ, ये बेसिक एंट्रीज है, आनी ही आनी है। और ये एक ही इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, खाली एप्लीकेशन है, एक ही इंस्टॉलमेंट है, कोई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं है। तो ये एंट्री पहले भी थी, आज भी है। तो रिडीम अगर पार पे हो रहा है तो उसमें इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे करते थे एंट्री, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ही करना है। लेकिन अगर इशू किसी पे भी हो रहा, सही, रिडीम अगर प्रीमियम पर है तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में आएगा। ध्यान से, धीरे से, आराम से समझना। इशू हो रहा है पार पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, 100 प्लस 110, यानी कि हम जब डिबेंचर पब्लिक को दे रहे हैं तो पब्लिक से 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन जब हम पैसे को लौटाएंगे तो लौटाते वक्त उनको 10 रुपए फालतू लौटाएंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा उनको लौटाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इशू की हमें एंट्री इशू की ही करनी है, जो हमें जर्नल एंट्री करनी है वो जर्नल एंट्री तो हमें इशू की ही करनी है। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में दिखाना है। क्या इंपैक्ट दिखाना मैं बताता हूं, पहले आप नॉर्मल एंट्री करो जो करते थे। इशू 100 पे हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100, पहले भी था, अभी भी यही है। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर 100, बिल्कुल यही एंट्री जो आपने यहां किया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, यानी कि आज जब मैं डिबेंचर को इशू कर रहा हूं तो मुझे पता है इस बात का, आज जब मैं डिबेंचर को इशू कर रहा हूं तो मुझे आज ही पता है इस बात का कि भैया फ्यूचर में मुझे 10 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। जब मैं आज डिबेंचर को इशू कर रहा हूं तो मैं आज ही जानता हूं कि भैया फ्यूचर में मुझे 10 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, नहीं फ्यूचर में मेरा लॉस है 10 रुपए का। भाई लौटाते वक्त अगर आप 10 रुपए फालतू दे रहे हो तो लॉस है, लेते वक्त 10 रुपए ले रहे हो तो फायदा है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। लौटाते वक्त 10 रुपए दे रहे हो, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। क्या है इसका नाम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो आपको पता है आज ही आपको 5 साल बाद नुकसान होगा, 10 रुपए लौटाना है 5 साल बाद। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया आज ही लॉस को बुक कर लो। अगर आपको पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आज ही इस लॉस को बुक कर लो। इसीलिए कभी भी रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की नॉर्मल एंट्री पास करोगे जैसे तुम करते हो, बस एक चीज डेबिट कर देना और वही सेम चीज क्रेडिट कर देना। रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है वो डेबिट होगा और वो क्रेडिट भी होगा। ध्यान सुनना, रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है वो डेबिट भी होगा, वही सेम चीज क्रेडिट भी होगा। डेबिट किस नाम से होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। भैया लॉस हो गया डिबेंचर को इश्यू करने से, लॉस क्यों हुआ, क्योंकि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट लिखने का मतलब तो वो कैंसिल हो गया,
कुछ उसका रोल ही नहीं है। यस, इसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ कैंसिल होगा, दिखाने के लिए है। ये लॉस को बुक कर दिया कि हाँ जी हमारा लॉस होने वाला, हमें याद रहेगा लौटाते वक्त उनको फालतू पैसा देना है। तो बस यही है। अगर इशू की एंट्री है, सॉरी इशू की एंट्री में अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। रिडम्पशन पार पे है तो देखो एंट्री बिल्कुल सेम है। तो अगर यही रिडीम प्रीमियम पे होता तो जितना भी प्रीमियम यहाँ पे है उसको डेबिट करते ड्यू की एंट्री में, उसको क्रेडिट कर देते, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे भी उसको डेबिट करते, उसको फिर क्रेडिट करते, यहाँ पे भी डेबिट कर देते ड्यू की एंट्री में और क्रेडिट कर देते जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो पार अगर हो रहा है रिडीम पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की ड्यू की एंट्री में आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखोगे और अमाउंट वही लिखोगे जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। अगला देखो, इशू हो रहा है, यहां देखते हैं, चलो पहले प्रीमियम। इशू हो रहा है 105 पे, इशू हो रहा है 105, 100 प्लस 5 और रिडीम हो रहा है 110 पे। किसी पे भी रिडीम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, 110 पे 120 पे किसी पे भी। तो इशू की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 105 105, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 105, 2% डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। बिल्कुल एंट्री नॉर्मल हो गई। अब ये इशू की एंट्री होगी जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, यही एंट्री तुमने पहले भी की थी, देखो बैंक नहीं रहा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल सेम एंट्री। लेकिन अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है रिडम्पशन पे, 10 रुपए, तो यही 10 रुपए आप यहाँ पे डेबिट भी लिखोगे और यही 10 रुपए आप यहाँ पे क्रेडिट भी लिखोगे। डेबिट किस नाम से लिखोगे, डेबिट लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, क्रेडिट लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेम चीज, डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दैट्स इट, इतनी ही बात है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, अगर रिडीम प्रीमियम पर है दिमाग में सायरन बजेगा, घंटी बजेगा, वार्निंग आएगी कि भैया अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है उसको इशू की एंट्री में जो ड्यू की एंट्री है उसमें आपने डेबिट करना है, उसी में आपको क्रेडिट करना है। और एक ही तो इंस्टॉलमेंट है। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर 2 इंस्टॉलमेंट हुआ, 105 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, फिर क्या करोगे आप, फिर आप क्या करोगे। तो आपको पता है जब 2 इंस्टॉलमेंट में है तो सारी चीजें कहां पे आएंगी, फिर अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी वो नॉर्मल करना, बस उसमें एक चीज डेबिट कर देना, एक चीज क्रेडिट कर देना। रिडम्पशन पे जितना प्रीमियम है उसको यहां डेबिट भी करना है, उसको यहां पे क्रेडिट भी करना है, दैट्स इट, खत्म, राइट। अगला इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, ध्यान समझना। इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। ओके, इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, ध्यान समझना। तो इशू की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 9090, 10 रुपए का डिस्काउंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट 100, डिस्काउंट 10 और डिबेंचर एप्लीकेशन में 90। लेकिन रिडीम पे 10 रुपए प्रीमियम है तो यही 10 रुपए यहाँ डेबिट आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और यही 10 रुपए यहाँ क्रेडिट आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। बस इतनी सी बात है। अगर आप चाहो तो ये 10-10 दोनों को जोड़कर 20 रुपए भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी भी अलाउ करता है, आप दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये नाम आ जाएगा एक साथ, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या फिर खाली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी आप दोनों को जोड़ के 10-10-20 भी लिख सकते हो, डेबिट क्रेडिट तब भी आपका मैच होगा। बात सिर्फ इतनी, मैं फाइनली रिपीट करूंगा, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है, अलार्म सायरन दिमाग में बज जाएगा, भाई भूलना नहीं है तुझे कि ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करना है। इसी चीज को आप भूल जाते हो, इसीलिए आपको वहां पे ये क्वेश्चन आता ही आता है, और इसीलिए प्रीमियम की बातें लिखी रहती है कि रिडीम हो रहा है इतने प्रीमियम पे, वो इसीलिए लिखा रहता है कि आप भूल जाते हो। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, और इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिंट वर्च्यू लिमिटेड इशू करती है 10,000, 9%, इस परसेंट कुछ नहीं करना, ये इंटरेस्ट है। मैं आगे चल के आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, उसकी एंट्री भी सिखाऊंगा, ये सिर्फ नाम है, आपको कुछ नहीं करना है। एक डिबेंचर 50 का है, डिस्काउंट है 8% का, रिडीम हो रहा है पार पे। अगर रिडीम पार पे हो रहा है, समझ लो वो कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि पार पे अगर रिडीम हो रहा है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको एंट्री पास करनी है। तो भैया पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और रिडीम 7 साल बाद हो रहा है, चाहे 10 साल बाद हो रहा है, चाहे 2 साल बाद या 5 साल बाद, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कुछ बच्चे इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 का है, 50 का 8% कितना होगा, आई थिंक 4 रुपए होगा ना, 8×5 = 40, 4 रुपए होगा। तो 50 का 8% हो गया 4 रुपए, डिस्काउंट है ना तो माइनस कर देना, तो 46, और डिबेंचर्स कितने
10,000, तो 10,000 इंटू 46 आएगा बैंक में, 46 इंटू 10,000 इज 4,60,000, 4,60,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट पे इशू किया गया ना, तो डिस्काउंट कितने का, 4 का, एप्लीकेशन में आएगा 50 नहीं 46 आएगा एप्लीकेशन में, और 9% डिस्काउंट ऑन इशू, कोई भी अलग नहीं है, वही है जो हमने पहले दिन करा था, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना यहाँ पे आएगा 50, और कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो 46 इन 10,000 ये आएगा 4,60,000, और 10,000 इंटू 4 आएगा 40,000, 10,000 इंटू 50 आएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये आपको 2 एंट्री पास करनी इशू की, खत्म, और कुछ नहीं। अगर यहीं पे रिडीम प्रीमियम पे होता तो जो भी प्रीमियम है हम उसको लॉस ऑन इशू के नाम से डेबिट करते, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट करते, सेम अमाउंट ऊपर सेम अमाउंट नीचे, दैट्स इट। अब बताओ कौन सा मुश्किल काम है ये, आता ही आता है पेपर में। ठीक है, इस साल के सैंपल पेपर में भी है, देखना आप, शायद मैंने क्वेश्चन रखा भी हो। यूनिवर्स लिमिटेड ने इशू किया 8 लाख रुपए के डिबेंचर, 100 का एक, मतलब कुल मिला के कंपनी ने इशू किया 80,000, सॉरी 100 का एक है ना, 8,000 डिबेंचर्स, फिर हो गया। ठीक है, हो गया आपका 8,000 डिबेंचर्स, 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच। इशू किस पे हुआ है, इशू किस पे हुआ है, पार पे। रिडीम 10%, तो रिडीम हुआ 110 में, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा, सही, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा, सही, इशू की एंट्री में, डेबिट में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू, और क्रेडिट में टू प्रीमियम और रिडम्पशन आना ही आना है। तो जो इशू की एंट्री करोगे आप, वो करोगे, आपको एंट्री इशू की ही करनी है, रिडम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर हैं, 8,000 डिबेंचर्स है, और इशू किस पे हुआ है, पार पे ही इशू हुआ है, तो 8,000 इंटू 100 8 लाख, 8 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना पेपर में, टू 9%, हर साल उनको 9% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अच्छा ब्याज है 9%, तो बैंक 6% देता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ये भी आएगा 8 लाख 8 लाख। ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री होगी। अब आप देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम था ना, तो आपने एक लाइन छोड़ दिया, आपको पता है कि यहाँ पे लॉस ऑन इशू लिखना है, तो यहाँ लिख दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 10 रुपीज है, और डिबेंचर से 8,000, 8,000 इंटू 10, तो ये आ गया 80,000, ये भी 80,000। नीचे किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बस ऊपर नीचे आपको लिख देना है, सेम अमाउंट ऊपर सेम अमाउंट नीचे, और कुछ नहीं। तो भाई पैसा कभी भी लौटा रहे हैं 6 साल बाद 10 साल, उससे कोई मतलब नहीं, आपको एंट्री जो पास करनी है वो इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है। तो यही है, इसीलिए रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन देता है, ताकि उस अमाउंट को आप ऊपर नीचे दोनों जगह डेबिट क्रेडिट लिख सको, भूलो ना, बस इतनी सी बात है। रिडम्पशन की तो एंट्री मैंने कराया नहीं आपको, वो करना भी नहीं है, बस आपको यही करना और कुछ नहीं। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। ग्रीन लिमिटेड इशू करता 8 लाख डिबेंचर 100 ईच एट प्रीमियम 5% और रिडीमेबल एट पार। अब देखो साफ साफ लिखा है, रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। एट द डिबेंचर सब्सक्राइब ड्यू अमाउंट रिसीव गिव द एंट्री फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई इंस्टॉलमेंट तो है नहीं कि इतना इतना है, तो मानता हूँ वो एक ही है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो सेम ही मान लो, वही आपका 100 रुपए है, 105 पे इशू हुआ है, 100 फेस वैल्यू 5 प्रीमियम। अच्छा, रिडीम किस पे, पार पे, रिडीम पार पे, फिर तो इशू की एंट्री सेम है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, इशू की एंट्री बिल्कुल सेम है। आपको दोनों की एंट्री पास करनी है, पहली पैसा मिलने की, दूसरी डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना अमाउंट आएगा, वे 100 है, 8,000 डिबेंचर्स से कुल मिला के, 8,000 इंटू डिबेंचर इशू हुआ 105 में, तो 8,000 इंटू 105 इट्स 8,40,000,
8,40,000, 8,40,000, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम है 5 रुपए का, ये है 100, यहाँ पे है 105, और कितने डिबेंचर्स है 8,000। तो 8,000 इंटू 105 निकाल ही दिया आपने ऑलरेडी, 8,40,000, 8,000 इंटू 100, 8 लाख, 8,000 इंटू 5, 5 रुपए का प्रीमियम है ना, 40,000, क्योंकि 5% प्रीमियम है तो 5 रुपए का प्रीमियम है। लिख लो फटाफट, बहुत आसान था। रिडीम पार पे हो रहा है तो फिर कुछ करना ही नहीं है। हाँ, रिडीम प्रीमियम पे होता तो एक चीज डेबिट, फिर एक चीज क्रेडिट, सेम अमाउंट ऊपर नीचे जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ओके, तो आई होप, लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट करा करो, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको दूंगा ना 2-3 मिनट तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो 20 मिनट खाली निकल जाएंगे। 16 क्वेश्चन, Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited, having assets of 10 लाख, liability of 1,70,000। तो आप assets, ये अदर देन कैश का क्वेश्चन है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के एसेट्स है 10 लाख, टू लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटीज है 170, और किससे खरीदा है हेल्दी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, ठीक है। कितने में खरीदा ये नहीं पता जी, कितने में खरीदा है, बिजनेस खरीदा है बस ये पता है, कितने में खरीदा ये नहीं पता। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम जो पेमेंट करेंगे वो 8,000 डिबेंचर देंगे, 100 का एक 5% प्रीमियम, मतलब 105 का हो गया। तो अगर आप 8,000 डिबेंचर्स दोगे 105 का तो कितना बनेगा, 8,000 इंटू 105, 8,40,000। एक तो ये हो गया 840, 50,000 का आप चेक दोगे तो कुल मिला के आपको जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है 8,90,000। भाई हेल्दी वर्ल्ड को आप 50,000 का चेक दोगे एंड 8,000 डिबेंचर्स 100 ईच है, बट 105 का हिसाब लगेगा, है 100 का भैया, देंगे 105 में। तो भैया 8,000 इंटू 105, 840 प्लस 50, 890 का पीसी मिल गया। हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था जहां पे आपको ये नहीं पता पीसी कितना है, पर हाँ ये पता है कि हम इतना तुमको देंगे, भाई जितना देंगे वही तो पीसी है कि नहीं। तो ये हो गया 8,90,000। अब अगर आप डेबिट क्रेडिट देखोगे तो ऊपर है 10 लाख और नीचे है 890 और 170, तो 60,000 ऊपर कम पड़ रहा है, 60,000 जो है ना वो ऊपर कम पड़ रहा है। और ऊपर अगर बैलेंस कम पड़ता है किस नाम से आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, कहीं भी लिख देना बैलेंस। अब हेल्दी वर्ल्ड को पेमेंट करनी है तो ध्यान समझना कैसे करोगे। यहां पे हेल्दी वर्ल्ड को पेमेंट करनी है, हेल्दी वर्ल्ड अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है हेल्दी वर्ल्ड को, सर 8,90,000 पेमेंट करना है, ठीक है। 50,000 तो आप चेक से दे दोगे टू बैंक, 50,000 तो आपने चेक से दे दिया, बाकी 8,000 डिबेंचर्स इशू किया है तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स है 8,000, और 2 प्रीमियम पर इशू किया है ना, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना प्रीमियम है 5 रुपए, 100 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम है। तो 8,000 इंटू 100 ये आ गया 8 लाख, 8,000 इंटू 5 ये आ गया 40,000। आप बताओ डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, 890 890। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो ये डिबेंचर इशू किए हैं ना वो रिडीम भी होगा आफ्टर 6 ईयर। क्यों बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, क्लिक क्लिक सायरन बजेगा, 6 साल बाद 110 में, मतलब 10 रुपए प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो यही 10 रुपए आपका ऊपर भी आ जाएगा, यही 10 रुपए देखो नीचे भी आ जाएगा। ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना। 8,000 डिबेंचर्स है, 10 रुपए का एक, मतलब 80,000 का लॉस ऊपर आएगा और नीचे 10 रुपए आएगा 8,000 इंटू 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यही है आपका पूरी की पूरी कहानी, दैट्स इट। ये कंप्लीट कहानी है, मतलब कि 80,000 ऊपर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से और 80,000 नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से, और कुछ नहीं, बस 80,000 ऊपर 80,000 नीचे, लॉस ऑन इश्यू के नाम से डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट होगा। ये 2 एंट्री आपको करनी है, पहली और दूसरी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया। मतलब
अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो ड्यू की एंट्री में ऊपर नीचे लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे यही तो एंट्री है डिबेंचर की, और तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो सेट खरीदने की एंट्री हो गई, बिजनेस खरीदने की एंट्री हो गई, इसी में डेबिट क्रेडिट कर देना बस आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है। रूल सिर्फ इतना है, रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो बस इशू की एंट्री में उसको चेंज दिखा दो, बात खत्म। 1 जनवरी 2025 को रितु लिमिटेड ने इशू किया 40 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। भाई 40 लाख रुपीस के 8% डिबेंचर्स है, 100 का एक है, अगर आप कर दोगे तो 40,000 डिबेंचर्स हो गया। ठीक है, 40,000 डिबेंचर्स इशू किया गया 100 गेज, 5% डिस्काउंट पे इशू किया, तो इशू हुआ है 95 पे, 100 माइनस 5, और रिडीम 10% प्रीमियम पे हो गया 5 साल के बाद, तो रिडीम हो गया 110 में, 100 का फेस वैल्यू 10 प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है इनके पास पहले से 2,70,000 है, यानी इनके पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है वो 2,70,000 का है, और आपको एंट्री किसकी करनी है, सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है और किसी की नहीं। तो कितना प्रीमियम इनके पास है इस बात से कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का आपको दे रखा है। अगर इसको राइट ऑफ करने की एंट्री मांगता, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू यहां से निकलेगा, लॉस ऑन इश्यू निकलेगा, तो हम इसका यूज करते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप इतना ही करना, अगर आपको नहीं मांगता तो आपको नहीं करना। ठीक है, राइट ऑफ की एंट्री। अब हमें सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर की, तो इश्यू की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 95, 95 का अमाउंट है, और डिबेंचर्स कितने हैं 40,000 डिबेंचर्स, 95 इंटू 40,000 38 लाख, 38 लाख, 38 लाख, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे एप्लीकेशन में 95 है, डिस्काउंट है 5 का, ये आ गया 100 का। ठीक है, इशू कर रहे हैं तो मैं इसको देख रहा हूं, भाई ये इशू की शर्तें हैं तो मैं इसको देख के एंट्री पास करूंगा। कितने डिबेंचर्स है 40,000, तो 38 लाख आएगा, 40,000 इंटू 5 2 लाख, और 40,000 इंटू 100 आएगा 40 लाख। ठीक है, अब क्योंकि रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे 10 रुपए, तो 10 रुपए ऊपर आएगा 10 रुपए नीचे आएगा, और डिबेंचर्स कितने हैं 40,000, तो किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 40,000 इंटू 10 4 लाख ऊपर, और वही 4 लाख नीचे आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो ये आप लोगों की 2 एंट्री है, और रिडीम अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो उसका असर इशू के एंट्री में दिखाना, ये मत भूलना, भूलने नहीं दूंगा तुम्हें, एग्जाम के दिन में मैं तुम्हें ये बता के भेजूंगा, भाई ये गलती मत करना। अगर कोई बच्चा इन दोनों को मर्ज करके लिख रहा है 6 लाख रुपए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, या डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से 6 लाख कोई लिख रहा है 6 लाख, तो भी बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट, बस खत्म। या बीइंग 40,000 डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट ₹10 प्रीमियम, जो है उसको एलैबोरेट करके एक लाइन के अंदर लिख देना ब्रैकेट में नीचे, वो हो गया नरेशन, खत्म हो गया ये वाला टॉपिक तो यहाँ पे। ओके, अगली क्लास में के लिए हमारा आखिरी क्लास है डे नंबर 20, और कल हम लोग वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करेंगे, और हाफ एन आवर की वीडियो कल आएगी, और ये हमारा पूरा डिबेंचर्स भी खत्म हो जाएगा। तो बताना कैसा लगा इशू ऑफ डिबेंचर्स का अभी तक का हिस्सा, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।